उत्तर प्रदेश इंतखाब में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी इंतखाबी नैया पार लगाना चाहते हैं। प्रयागराज में एक रैली का इनेकाद किया गया जिसमें ओवैसी ने अतीक अहमद के इंतखाब लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस रैली में अतीक का जेल से लिखा एक खत भी पढ़कर सुनाया गया। रिपोर्ट देखिए। वैसे तो अतीक अहमद इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैद हैं। जेल से अतीक अहमद ने अवाम के नाम एक खत लिखा है। प्रयागराज में एक रैली में अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन ने खुद अवाम के सामने अतीक अहमद का अवाम के नाम खत पढ़कर सुनाया। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे। हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई। खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ ही गद्दारी की। आवाज भले ही शाइस्ता परवीन की है, लेकिन खत में लिखा एक एक लफ्ज अतीक का है और मंच है ओवैसी की पार्टी AIMIM का। और इसी मंच से ओवैसी ने अतीक अहमद के इंतखाब लड़ने का ग्रीन सिग्नल भी दे डाला है। हाल ही में अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल हुई थी। ओवैसी एक जानिब अतीक अहमद पर दांव लगा रहे हैं तो दूसरी जानिब मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराने की पूरी तैयारी है। AIMIM के यूपी सदर शौकत अली ने मुख्तार अंसारी को यूपी की किसी भी सीट से इंतखाब लड़ने का खुला ऑफर दिया था। यानी ओवैसी यूपी में अतीक अहमद के साथ साथ मुख्तार अंसारी को भी अपनी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। अतीक अहमद को वो अपनी पार्टी में मिला चुके हैं, बस उन्हें इंतजार है मुख्तार अंसारी के हाँ कहने का। अगर मुख्तार ने हाँ कर दी तो हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी उनसे मिलने भी जाएं। दरअसल यूपी में मुसलमानों की आबादी 18% है, जो मशरिक से मगरिबी यूपी तक 80 से 85 सीटों पर जीत हार का फैसला करते हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी चाहती है कि वो हर हाल में मुस्लिम वोटर्स को अपने हक में कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।